बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकल प्रोफाइल। अगर हमारे पास वर्टिकल प्रोफाइल की ड्राइंग हार्ड कॉपी में है, जर्नल ऑटोकैड में है या पीडीएफ में है, तो उसको ऑटोकैड सिविल 3D के फाइल में कैसे इंपोर्ट करके लेकर आएँ। तो ऑप्शन है प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, जो कि हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम लेक्चर नंबर 88 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 88 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। ये प्रोफाइल में जाके यहाँ पे जो ये ऑप्शन है क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, तो उसका हम 88 लेक्चर में कुछ उसके ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं और इसी का नेक्स्ट एपिसोड है और उसी का ही तसलसल है कि हम उसको और इजी कैसे कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने लेंथ ऑफ कर्व नहीं डाला था और उसको दूसरे एक टेक्स्ट फाइल के ज़रिए से हमने कन्वर्ट करके लाए थे, लेकिन अब इसमें और इस लेक्चर में हम लेंथ ऑफ कर्व भी ऐड करेंगे और बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमने लास्ट एपिसोड 88 में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेल वाला फाइल ओपन करेंगे और एक्सेल में हमने तरतीबवार ये सारी चेनेज लिखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट कॉलम चेनेजेस का होगा, नेक्स्ट कॉलम एलिवेशन का होगा और थर्ड कॉलम होगा लेंथ ऑफ कर्व का। अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट इसमें तो कोई कर्व नहीं है, इसलिए ये हमने खाली छोड़ा हुआ है थर्ड कॉलम। और अगर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे कर्व है और ये इसका पी वी आई भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ ऑफ कर्व भी हमें मिलेगी और भी चीज़ें यहाँ पे देखें। ये चेनेज 178, यहाँ पे पी वी आई स्टेशन है 178.02 और 15 मीटर 0.33 इसका एलिवेशन है जो कि नेक्स्ट कॉलम में। और यहाँ पे देखें एलवीसी है, वो हमने थर्ड कॉलम में लिख लिया है। तो यही हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी वर्टिकल कर्व होंगे वो सारे इसी में ऐड करेंगे। लास्ट कर्व को एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं, 960.02, तो 960.00, तो ये स्टेशन हो गई, 14.74 एलिवेशन हो गया और यहाँ पे इसकी भी 100 मीटर लेंथ है। और यहाँ पे लास्ट चेनेज भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन उसमें एज यूजुअल लेंथ ऑफ कर्व तो नहीं होगी। अगर होगी किसी और इंटरसेक्शन वगैरह में ये मैच हो रही तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसकी चेनेज इसका लेंथ नहीं लिखा है। तो ये हमने सारी डेटा फर्स्ट में चेनेज, नेक्स्ट में एलिवेशन और थर्ड में हमने लिखनी पड़ेगी लेंथ ऑफ कर्व। तो उसके बाद अब हम जाएंगे एक्सेल में, जब क्योंकि हमारी डेटा कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे एफ एक्स को एंटर करेंगे। एफ एक्स में एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आल में चले जाएं। अगर मोस्ट यूज रिसेंटली यूज किया है कमांड तो सही है, नहीं है तो आप आल में जाएंगे। मैं आल के थ्रू जाता हूँ और यहाँ पे आप इंटर करके कीबोर्ड में सी इंटर करेंगे तो आपको सी की पूरी लिस्ट दिखाएगा। और यहाँ पे एक कमांड है कॉन्क्रीट नेट, यहाँ इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब तरतीबवार हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को हमने एंटर किया और यहाँ पे, और इसके बाद दूसरे कॉलम में हमने जस्ट आके टेब एंटर करेंगे, यहाँ स्पेस को एंटर करेंगे तो एक गैप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा एक गैप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास है एलिवेशन, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और इसको भी एक मरतबा टेब या स्पेस करेंगे तो ये देखेंगे कि थोड़ा सा एक स्पेस आ गया है, यहाँ पे स्पेस आ गया है। हमें तीसरे कॉलम के लिए भी जाना पड़ेगा और ये लेंथ का कॉलम है तो कॉलम तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लेंथ होगी तो ले लेगा, नहीं होगा तो खाली छोड़ देगा, लेकिन हमें तरतीब ऐसे ही रखनी पड़ेगी। और उसके बाद आप ओके कर देंगे तो ये हमारे कॉलम में ये स्पेस के साथ ये चीज़ें आ गई। इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हर कॉलम फिगर के बाद ना थोड़ा सा ये स्पेस है जो कि हमें आगे काम आएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको मैं टेक्स्ट फाइल में ओपन करूँगा। तो मैं टेक्स्ट फाइल को ओपन करूँगा तो अ, कोई भी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल ओपन कर दिया और सिर्फ ये फिगर जो मैंने अभी फार्मूलाज में मैंने कॉपी किया है वही फिगर में कॉपी करूँगा और टेक्स्ट फाइल में जाके सिंपल पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास पेस्ट हो गया। तो इसको, क्योंकि ये ऑटोकैड सिविल 3D टेक्स्ट फाइल को सपोर्ट करेगा, इस ऑप्शन में क्रिएट फाइल फ्रॉम
प्रोफाइल में क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल के ऑप्शन को टेक्स्ट फाइल सपोर्ट करता है, तो मैंने नोटपैड खोल के और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। और अब मैं इसको सेव या सेव एज करूँगा तो मेरे पास कोई भी इसको मैं नाम दे देता हूँ, प्रोफाइल का नाम मैंने दे दिया है और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अब मेरे पास एक फाइल सेव हो गया है प्रोफाइल के नाम से। तो अब वो मैं फाइल खोलूंगा जहाँ पे मेरे पास ये जो ब्लू लाइन है वो नहीं है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये फाइल में अभी इसमें प्रोफाइल नहीं है, तो इस ऑप्शन को मैं इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मुझे एक्सेल की ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसको मैं बड़ी साइज के कर देता हूँ, फुल साइज। अच्छा, अब क्या करेंगे कि प्रोफाइल में चले जाएंगे और प्रोफाइल फ्रॉम क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल के ऑप्शन को एंटर करेंगे। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको ये पाथ पे लेकर जाएगा। मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो इसलिए ये डेस्कटॉप पे ये फाइल है हमारा। और इसके बाद इसको क्लिक करके ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ये क्रिएट प्रोफाइल के ऑप्शन में लेकर जाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी प्रोफाइल का नाम देता हूँ, XYZ कुछ भी, ये मेरे प्रोफाइल का नाम है और डिस्क्रिप्शन भी मैं इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो स्टाइल है इसका, क्योंकि मेरे पास अगर देखना है कि और क्या स्टाइल है, मेरे पास डिज़ाइन प्रोफाइल भी है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड पे भी है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर हम ग्राउंड एग्जिस्टिंग लेके आ रहे हैं, ये फाइल जो हमने सेव किया है ये बिलोंग करता है एग्जिस्टिंग से, तो आप एग्जिस्टिंग का शेप रखें, नहीं है तो डिज़ाइन प्रोफाइल। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी स्टाइल है और बाद में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट लेबल रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको ग्रेड भी नज़र आएगा। तो सिंपली इसको आप ओके कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये पूरे, ना सिर्फ हमारे पास कर्व आ गए हैं, लाइन आ गई है, कर्व भी आ गए हैं। और इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज भी बढ़ा देता हूं ताकि अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ग्रेड भी आ गए हैं, क्योंकि मैंने लेबल सिलेक्ट करने के टाइम पे कंप्लीट लेबल का ऑप्शन किया था। यहाँ पे मैंने लेंथ भी डाली थी, इसलिए मुझे 100 इसकी लेंथ और पूरी डेटा पीसी पीटी और ये सारी चीज़ें मुझे बनाकर दे दी हैं, जो कि मेरे काम के लिए इजी है। तो यहाँ पे अब देखेंगे मेरे पास पूरा प्रोफाइल जो कि मेरे किसी और फाइल में था, या मेरे पास एक्सेल में लिखा हुआ था, या मेरे पास हार्ड कॉपी में था, या मेरे पास जर्नल ऑटोकैड में था। तो इस तरह से आप उसको एक्सेल में लिखकर ही इस कन्वर्ट करके एक अपने ऑटोकैड सिविल 3D के ऑप्शन में लेके आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और उसमें सब असेंबली के बारे में इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे।